Hello everyone. I myself engineer Avinash Mishra, your favorite adventure. In the last class we discussed some questions on modulus inequality and some of the questions from to find the domain and range of modulus on basing up the modulus questions. Is it clear? Today also we will follow the same questions of modulus, clear, which is very important class because modulus plays an important role in entrance point of view is in just like your JEE मेंस एंड JEE एडवांस. क्लियर. तो आज हम लोग जो क्वेश्चन सब डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कशन करेंगे. आज मैं आप लोग के साथ एक अच्छा वाला ट्रिक लेकर आया हुआ हूं, शॉर्टकट ट्रिक में यूज करूंगा आप लोग के साथ जो बहुत ही यूजफुल है आपका एंट्रेंस के लिए, JEE मेंस एंड JEE एडवांस के लिए. एज यूजुअल ऑल्सो यू कैन यूज दिस ट्रिक इन योर बोर्ड लेवल. क्यों? देखिए सीबीएसई में भी आजकल बहुत ही एमसीक्यू क्वेश्चन आने लगा है और देखिए कंपलसरी हो गया है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन. एवरी बोर्ड एग्जाम में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए एमसीक्यू को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, मतलब बोर्ड भी बहुत ही वरीड हो रहा है एंट्रेंस को लेके. इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं ना, आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड में भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं. तो आप लोग को एंट्रेंस कॉन्सेप्ट में अगर आप लोग फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, तभी जाके आप लोग इजीली बोर्ड एग्जाम को पार कर लेंगे. तो बोर्ड एग्जाम एक आप बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आप लोगों के लिए. तो एंट्रेंस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे. सो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. इज इट क्लियर? सो यहां पे मैं पहला वाला क्वेश्चन एक आप लोग के साथ देना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहां पे सॉल्व करेंगे हम लोग. एक क्वेश्चन है आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इट क्लियर इज इक्वल्स टू 2. देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है. नॉर्मल अगर हम लोग इसको सॉल्व करते तो क्या करते, देखिए ये हम लोग को मालूम है मॉड ऑफ एक्स को हम लोग कैसे करते थे. मॉड ऑफ एक्स को जब भी हम लोग ओपन करते थे, यू नो दैट एक्स आता था जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था, माइनस एक्स होता था जब x लेस देन 0 होता था. उसी हिसाब से जब x माइनस 2 का मॉड हम लोग ओपन करेंगे, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं मॉडुलस लेक्चर में. अगर आप लोग नहीं पढ़े हो, यू गो एंड वॉच माय मॉडुलस लेक्चर. आई विल गिव दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो माइनस ऑफ x माइनस 2 कब होगा, जब x हो जाएगा आपका लेस देन 2. देखिए यहाँ पे दो मॉडुलस रहने के कारण यहाँ पे 3 केसेस अराइज हो जाएगा. हाउ मेनी केसेस विल अराइज हियर? 3 केसेस विल बी अराइज हियर. जस्ट सी हियर. तो केस 1 में क्या रहने वाला है, देखिए केस 1 में क्या होने वाला है. केस 1 क्या बोल रहा है, केस 1 बोल रहा है जब x आपका लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, ये आपका केस 1 रहेगा. केस 2 हम लोग सॉल्व करेंगे कितना, देखिए केस 2 को सॉल्व करने के लिए x हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा आपका फिर 0 से लेके 2 के बीच में रहने से क्या होता है. फिर केस 3 हम लोग लेके चेक करेंगे क्या होगा, x इज व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2. तो तीनों केस का सोल्यूशन निकालने के बाद वी विल गेट आवर फाइनल आंसर. तो ये बहुत ही रामायण महाभारत लिखने जैसा हो जाएगा. इतना करते करते हम लोग के पास टाइम नहीं, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यू. जो एमसीक्यू आप लोग का बोथ बोर्ड एंड एंट्रेंस में आने वाला है, बोर्ड में भी आएगा और एंट्रेंस में भी आने वाला है. तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आई एम गिविंग ए वेरी गुड ट्रिक हियर. तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा वाला ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ. ट्रिक को अच्छे से याद रखिए. अगर आपका x माइनस वाई, देखिए यहाँ पे मैं ट्रिक नंबर 1 आप लोगों को दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है. यहाँ पे x माइनस वाई का मॉड, x माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y देता है. तो क्या हम लोग करेंगे, x माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y. इफ एंड ओनली इफ. ये कब पॉसिबल होगा, देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन ले रहे हैं, देखिए इक्वल साइन में लिया हूं तो ये तभी पॉसिबल है. x माइनस वाई में लिया हूं, इसका मतलब होगा जब x एंड y और बोथ आप ऑपोजिट साइन होंगे, मतलब x को मैं अगर पॉजिटिव चूज कर रहा हूं तब y को मैं नेगेटिव चूज करूंगा. इज इट क्लियर? तभी जाके x माइनस वाई हो सकता है. नहीं तो देखिए आप x को नेगेटिव चूज करेंगे तो y को पॉजिटिव चूज करेंगे, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है. तभी जाके x माइनस वाई और y माइनस एक्स हम लोग लिख सकते हैं. तो ये तभी पता. तो भाई यहां से मैं ट्रिक डिवाइड कर सकता हूं. देखो प्लस इंटू माइनस ऑलवेज गिव्स माइनस, माइनस इंटू प्लस ऑलवेज गिव्स माइनस. तो यहां पे मेरा को ट्रिक मिल गया व्हेन एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0. तो अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मैं डायरेक्टली x एंड y को लेस देन इक्वल टू 0 ले लूंगा एंड आई विल बी गो फॉर द सोल्यूशन. इज
इट क्लियर? तो सेकंड सोल्यूशन, सेकंड ट्रिक क्या बोलता है? आप बोलेंगे सर सिर्फ x माइनस वाई क्यों? अगर x प्लस वाई में रहा कोई दिक्कत नहीं। अगर x प्लस वाई मॉड में रहता है और इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y में ट्रिक में ये आ जाता है, तब हम लोग क्या करेंगे? देखिए मुझे प्लस चाहिए, x प्लस वाई का मॉड जो होता है y प्लस x का भी वही होता है, माइनस साइन भी ले लूंगा, माइनस का मॉड प्लस हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए x को मैं अगर पॉजिटिव ले रहा हूं, y को भी मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर मैं x को नेगेटिव लूंगा तभी y को भी मुझे नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो ये टुगेदर रह सकते हैं, नहीं तो ये टुगेदर रह सकते हैं। तो अगर प्लस इंटू प्लस लेता हूं तो प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस लेता हूं वो भी प्लस आएगा। तो ये मुझे यहां पे ट्रिक मिल गया, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो प्लीज नोट डाउन दिस टू ट्रिक्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक। देखिए ये आप लोगों का बोर्ड एंड एंट्रेंस दोनों में यूज आने वाला है। अगर ये दो कंडीशन में आता है तो प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस बाय पॉजिंग द वीडियो। प्लीज मेक ए, होप यू हैव नोट द मेथड और ट्रिक्स। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे देखिए मॉड एक्स ये है, सपोज ये मॉड ऑफ वाई है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिया है? 2 दिया है। अगर मैं इसको x माइनस वाई के फॉर्म में ले आऊंगा या x प्लस वाई के फॉर्म में ले आऊंगा, तभी मेरा ट्रिक आराम से अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे ये चीज को आप करना है। देखिए x के जगह में x है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। तो मैं 2 को अरेंज कर रहा हूं, देखिए x। तो क्या करने से यहां पे हो जाएगा? देखिए अगर मैं यहां पे माइनस कर रहा हूं, y के जगह में क्या है? यहां पे x माइनस 2 है। देखिए x माइनस 2 का मॉड ले लिया, तो ये देखिए जब भी मैं ओपन करूंगा x माइनस x, वो क्या 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2, तो इजीली 2 कैन बी रिप्लेस बाय दिस वन। तो ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया? मेरा ट्रिक नंबर 1 सेटिस्फाई कर लिया। जो ट्रिक नंबर 1 मेरा था क्या? x माइनस वाई का मॉड, अगर आपका मॉड x प्लस मॉड ऑफ y होता है तो हम लोग क्या ट्रिक लिए थे? x y वुड बी लेस देन इक्वल टू 0। सिंपल है, बहुत ईजी है। मैं आप लोगों को तो अगर नेगेटिव है बोथ साइन विल बी ऑपोजिट, अगर यहां पे प्लस है बोथ साइन विल बी सेम। तो उसी हिसाब से याद रखना है। तो मुझे x मिल गया, तो सिंपली मेरा ट्रिक के हिसाब से x इंटू एक्स माइनस 2 आ गया आपका लेस देन इक्वल टू 0। हैव यू गॉट इट? x इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल? देखिए मेरा अभी ट्रिक डाल दूंगा, मेरा नंबर लाइन रूल, साइन स्कीम मेथड, जो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। आपको अगर पता नहीं है प्लीज गो एंड विजिट माई लेक्चर में, उसका भी लिंक आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए यहाँ पे x को 0 करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना, ये 0 हो गया। x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो वो 2 आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं प्लस डाला, फिर नेक्स्ट माइनस हो जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। देखिए आई गॉट द ट्रिक। और यहाँ पे लेस देन इक्वल है, मतलब आई हैव टू कंसिडर द दिस वन नेगेटिव। तो 0 से 2 के बीच में, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है? x बिलोंग्स टू 0,2, x belongs to 0,2 and both 0 and 2 will be included. Hope you have understood this question and this concept clear. Please make a note of this question. Hope you have noted the last question and you have understood the last question. Let's discuss another question that is a very very important question. Solve mod of 2x minus 3 plus mod of x minus 1 is equals to mod of x minus 2, which is very very important. Just see here, this is also the same format. अगर मैं इसको x लेता हूं और इसको मैं y ले लेता हूं, is it clear? तो ये मेरा क्या है? x प्लस वाई है ना x माइनस वाई है? ये चीज आप लोग को चेक करना पड़ेगा। क्लियर? अगर ये x प्लस वाई है, देखिए मैं डिस्कस कर रहा 2x प्लस x, तो 3x हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये सिंपली माइनस में आएगा। देखिए 2x माइनस x तभी जाके पॉसिबल है, माइनस 3 माइनस सब माइनस 1 दैट विल बिकम प्लस 1। तो ये देखिए जब भी मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं कैसे लिखूंगा? मॉड ऑफ 2x माइनस 3, इज इट क्लियर? 2x माइनस 3 माइनस ऑफ इज इट x माइनस 1। क्लियर? देखिए जब भी मैं इसको खोल देता हूं 2x माइनस एक्स दैट वुड बी x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 दैट विल बिकम माइनस। देखिए ये x माइनस वाई के फॉर्म में आ गया। मैं आप लोगों को बोल चुका जब भी अंदर में यहां पे नेगेटिव आ जाएगा मतलब बोथ साइन विल बी ऑपोजिट। तो इसका मतलब मुझे सोल्यूशन मिल गया। यहां पे देखिए 2x माइनस 3 होल इनटू x माइनस 1 वुड बी लेस देन इक्वल टू 0। आपका सोल्यूशन आ गया। अभी तो मेरे पास और भी एक शानदार ट्रिक था, साइन स्कीम वाला ट्रिक, तो वो तो बहुत ही इजी ट्रिक था। आपको दोनों को इक्वल टू 0 करके रूट्स निकाल देना है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको, 2x माइनस 3 को 0 करेंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा एक सोल्यूशन आपका। और x माइनस 1 को अगर आप 0 करेंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 1।
इज इट क्लियर? देखिए मैं समझा रहा हूं, इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप मेंटली करेंगे विद इन 10 सेकंड ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी है। देखिए अभी इसको दोनों में इंक्रीजिंग में लगाना है तो पहला वाला 1 रहेगा, दूसरा वाला आपका 3/2 रहेगा। इज इट? और देखिए दोनों का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो साइन विल बी पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, एंड वी नीड द नेगेटिव, तो वी गॉट द आंसर 1 2 3/2। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 1, 3/2, and 1 will be close and 3/2 also be close. Hope you have understood. Please make a note of this question. Hope you have understood the last question. Let's discuss another question which is a very important. Solve mod of x square plus x minus 4 mod is equal to mod of x square minus 4 plus mod of। देखिए बहुत ही सिंपल से पता चल रहा है। देखिए x स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे है, प्लस x है, तो दिस इज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ x प्लस वाई। देखिए x प्लस वाई का मॉड वाला फॉर्मेट है। अगर बीच में प्लस आता है तो मैं आप लोगों को बोल चुका है बोथ x एंड y विल हैव सेम साइन। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे ट्रिक मिल गया आपका क्या? x y वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरा x के जगह में मैं यहाँ पे चूज करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। इज इट क्लियर? ओके। एंड y के जगह पे तो मेरा x ही है, तो विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मैं इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में लिख सकता हूं। तो x माइनस 2 होल इंटू आपका हो जाएगा x प्लस 2 होल इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी तो मेरे पास मैजिक ट्रिक है आपका क्या? साइन स्कीम वाला मेथड, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूं। अगर इसको बारे में और डिटेल्स में जाना है प्लीज गो एंड विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे मैं लिंक दे दूंगा, आप अच्छे से वो लेक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं जब भी इसको इक्वल 0 कर रहा हूं तो मुझे एक पॉइंट मिल रहा है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू मिल रहा है आपका 2 और x इक्वल टू मिल रहे हैं -2। उस सभी को मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाऊंगा तो पहला वाला आपका -2 आने वाला है, उसके बाद आपका 0 आने वाला है, उसके बाद आपका 2 आने वाला है। इज इट क्लियर? ओके। तो अभी मुझे क्या करना है ना, उसके लिए मुझे साइन चूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके। तो अभी देखिए सारा मेरा पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, नो नीड टू चेंज एनी साइन। तो सिंपल मैं शुरू करूंगा पॉजिटिव साइन से, वंस पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, हो गया ना आपका। देखिए अभी ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए तो मुझे पॉजिटिव इंटरवल को चूज करना है। तो दिस इज वन अ पॉजिटिव इंटरवल, दिस इज अनदर पॉजिटिव इंटरवल। तो मेरा आंसर क्या होने वाला है? एक्स बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। दैट वुड बी माई आंसर। तो मैं जब भी मेरा यहाँ पे आंसर लिखूंगा तो माई फाइनल आंसर वुड बी x बिलोंग्स टू आपका होने वाला है क्या? -2 to 0। तो -2 आपका तो यहाँ पे क्लोज ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो न्यूमरेटर में -2 to 0, 0 इज ऑल्सो क्लोज्ड, यूनियन, फिर आपका मैं जब सोल्यूशन लिखने वाला हूँ 2, इनफाइनाइट, जो आपका ऑप्शन में होगा, और इनफाइनाइट इज ऑलवेज ओपन, जो आपका ऑप्शन में होगा आप फटाक से टिक मारेंगे, फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना एंजॉय कर रहे हो ना, बिंगो वाला ट्रिक, मस्त वाला ट्रिक। आप अच्छे से ट्रिक को फॉलो करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। क्लियर? अभी हम लोग और भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। Hope you have gone through the last question. Let's discuss a very important question. If mod of sin x plus cos x is equal to mod of sin x plus mod of cos x, then in which quadrant does x lies? Before going to this question, first of all, I want to discuss some trigonometry concept. आप already भी trigonometry पढ़ चुके हैं, सर पढ़ा रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। Is it clear? तो अभी मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए ट्रिगोनोमेट्री क्या बोलता है। ट्रिगोनोमेट्री में जब हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेंट का, इज इट क्लियर? ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अच्छे से समझिए ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। मैं आप लोगों को पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट करिए पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव रहता है। क्लियर? यहां पे आपका रहेगा माइनस कॉमा प्लस, इज इट क्लियर? यहां पे आपका रहेगा माइनस कॉमा माइनस, इज इट क्लियर? और यहां पे आपका रहने वाला है प्लस कॉमा माइनस, बिकॉज वी नो बिकॉज ऑफ एक्स वाई इज देयर। क्लियर? अगर आपके इसके बारे में और भी अच्छे तरह से जानना चाहते हैं, यू गो एंड विजिट माई लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, व्हाट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियसली। क्लियर? इसमें मैं अच्छे से आप लोगों के साथ ये सब डिस्कशन किया हूं, क्यों ये प्लस प्लस होता है, क्यों माइनस प्लस होता है, क्यों प्लस माइनस, क्यों माइनस माइनस। अभी अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिकली इसको मैं कॉन्सेप्ट करूंगा, क्लियर? देखिए आप तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर ये वाला कंडीशन आता है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अगर आपका 1 होगा, तो सपोज मैं यहाँ पे इसको मैं ए स्क्वायर लिखता हूँ, इसको मैं सपोज बी स्क्वायर लिखता हूँ, तो ये मेरा 1 हो गया। तो अगर ये ट्रू है
अगर ये ट्रू रिलेशन तो ये भी ट्रू होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो अगर ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका क्या है, ये आपका रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर ये रेडियस है, इज इट क्लियर, तो जब भी मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूंगा तो मेरा जो रेडियस होने वाला है यहाँ से यहाँ, वो क्या होने वाला है, 1 यूनिट होगा। तो यहाँ से यहाँ भी 1 यूनिट होगा ना, बिकॉज दिस इज 0। मैं यहाँ पे सेंटर 0 0 ले आऊँ तो दिस इज ऑल्सो 1,0। तो अगर ये 1,0 है ये वाला, सपोज मैं यहाँ पे x, y पॉइंट ले लिया, x, y पॉइंट जो है यहाँ पे x के जगह में हम लोग लिए हैं a, y के जगह में b। क्यों हम लोग, सपोज मैं यहाँ पे देखें 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूँ, 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग मी क्लियर? तो ये आपका हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, इज इट क्लियर? और ये आपका सपोज एंगल थीटा हो गया, एंगल थीटा हो गया। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OPM अगर मैं साइन थीटा के बारे में लिखूंगा, साइन थीटा के बारे में लिखूंगा, यहाँ पे मैं ए बी लिया हूं तो इसको मैं ए और बी ले लेता हूं, इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या होगा, ए आपका ये वाला कंडीशन ए है और ये आपका क्या होगा, बी होगा, इज इट क्लियर? तो मैं साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का लेंथ देखिए बी है, बी रहेगा, ओपन आपका 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा, दिस इज योर बी। आर यू गेटिंग मी? तो वी गॉट साइन थीटा एज बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और देखिए अगर मैं कॉस थीटा लूंगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस आपका ए है और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो ए अपॉन 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, ए हो गया। तो यहां पे देखिए ये जो ए बी था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या रिप्लेस होगा, ए के जगह में कॉस थीटा आ गया, बी के जगह में साइन थीटा। तो यहां पे मेरा ये वाला ए है और ये बी है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ये मेरा क्या हो गया, आपका कॉस थीटा हो गया और ये आपका साइन थीटा हो गया। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ना आप, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ कॉस एंड साइन आर पॉजिटिव। अगर कॉस एंड साइन पॉजिटिव है तो टैन कॉट सेक कोसेक भी पॉजिटिव हो गए, इसलिए हम लोग लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होने वाला है, ये कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से ये हो रहा है ऑल पॉजिटिव। यहां पे देखिए कॉस आपका नेगेटिव हो गया और यहां पे देखिए साइन आपका पॉजिटिव हो गया। आर यू गेटिंग मी? यहां पे देखिए बोथ कॉस साइन नेगेटिव हो गए, यहां पे देखिए कॉस आपका पॉजिटिव हो गया और साइन आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब देखिए अगर कॉस नेगेटिव साइन नेगेटिव तो टैन कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग लिखते हैं ASTC रूल, जो बताते हैं ऑल साइन मतलब आड शुगर टू कॉफी, जैसे हम लोग याद रखते हैं C फॉर कॉस, तो आड मतलब ऑल पॉजिटिव। यहां पे सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, यहां पे सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव है, यहां पे क्या है, सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ओनली बिकॉज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। देखिए और आगे भी टाइम होगा तो मैं ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर में और भी बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट आपको डिस्कशन कर दूंगा। इसी क्वेश्चन के कारण मैं आप लोग के साथ ये डिस्कशन कर रहा था। होप यू हैव अंडरस्टूड क्यों ये पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, माइनस माइनस हुआ। देखिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ था, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, तो इसको मान रहे तो इसको मानना पड़ेगा, इसको मान रहे तो इसको मानना पड़ेगा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस हैज बीन हैपेंड। क्लियर? तो इसलिए हम लोग जब भी इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन था हम लोग का। देखिए अभी जो मैं डिस्कशन किया था, ये मेरा क्या होगा, सपोज मैं इसको x पकड़ लेता हूं, इज इट क्लियर? इसको मैं y पकड़ लेता हूं, तो देखिए ये कौन सा वाला कंडीशन हो गया, मॉड x हो गया, ये मॉड y हो गया। आर यू गेटिंग मी? तो ये क्या हो गया, देखिए x प्लस y का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y वाला कॉन्सेप्ट में आ गया। अगर ये कब पॉसिबल होगा, देखिए मैं आप लोग को ऑलरेडी ट्रिक देता हूं, अगर ये प्लस है तो दोनों आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहना मैंडेटरी है, x भी पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो x नेगेटिव रहेगा y नेगेटिव रहेगा। तो ये वाला केसेस आप लोग को देखना है, मतलब दोनों सेम साइन का आएगा तभी जाके पॉसिबल होगा। जो अभी हम लोग स्टडी किए, देखिए दोनों सेम कहां पे हो रहे हैं, यहां पे दोनों सेम हो रहा है और यहां पे दोनों सेम हो रहा है। बाकी सब में देखिए ऑल्टरनेट है, यहां पे माइनस प्लस हो रहा है, यहां पे प्लस माइनस हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? अगर मैं यहां पे लिखता साइन एक्स माइनस सब कॉस एक्स और मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखता, तो मेरा आंसर हो जाता आपका सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं प्लस में लिखा हूं, अगर मैं प्लस में लिखा हूं तो मेरा आंसर क्या रहेगा, यहां पे रहेगा और यहां मतलब फर्स्ट एंड थर्ड में। तो वेयर डज एक्स लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये किसके लिए, जब ये प्लस में रहेगा, जब आपका ये किस में है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड दिया है। अगर ये आपका क्वेश्चन में दे देगा क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अगर मॉड दे दिया, तब आपका आंसर क्या होने वाला है, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा,
सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया हो गया. क्लियर. प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You have noted the last question. Let's discuss a very very important question. Solve mod of x plus 1 upon x plus mod of x plus 1 is equals to x plus 1 whole square upon mod x, which is a very very important question. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग एक ट्रिक हम लोग लेते हैं. यहाँ पे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अभी सजाना पड़ेगा. ये x प्लस वाई के फॉर्म में है ना, x माइनस वाई के फॉर्म में है, वो चीज़ को आप लोग को देखना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ पे देखिए इसको मैं लिखूँ, यहाँ पे देखिए x प्लस 1 ओपन x है और मैं माइनस कर रहा हूँ x प्लस 1 को. देखिए x प्लस 1 को माइनस कर दूंगा. तो देखिए यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा, x करूंगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस अब x इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा रहने वाला है. इज इट क्लियर? तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1. इज इट क्लियर? तो 1 माइनस 1 कट जा रहा है, तो ये आ रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो माइनस में पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकते. तो अगर प्लस में करेंगे देखेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस ऑफ x प्लस 1. इज इट क्लियर? तो अगर मैं इसमें सॉल्व करता हूं तो देखिए x को एलसीएम ले लिया मैंने. क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है, x प्लस 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे x प्लस 1 ही रहेगा, प्लस x होल इंटू एक्स प्लस 1. इज इट क्लियर? ओके, तो ये आपका रह रहा है. तो जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x. इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या आ गया, आपके देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओपन x हो गया. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन x हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो अभी इसको मॉड लिखना है. देखिए हम लोग पहले से कॉन्सेप्ट लिख चुके हैं, मॉड ऑफ x का स्क्वायर जो होता है x का स्क्वायर वही होता है. ये चीज़ को याद रखना. तो अगर x प्लस 1 का स्क्वायर होता है तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 का मॉड का स्क्वायर. क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड. तो ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट लेके आप इसको सॉल्व करिए. ये आपके लिए डू इट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट है. करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम वेटिंग योर आंसर माय गाइस. प्लीज गिव मी. होप यू विल ऑल विल एंजॉय द क्लास. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट. तो लास्ट क्लास में आप लोग के साथ एक कॉन्सेप्ट लाया था जो था हम लोगों का मॉड ऑफ x. जब भी मैं लिखा था आपका x प्लस वाई का मॉड हम लोग इक्वल टू किए थे. अभी मैं लेस देन करूंगा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई. अगर ये वाला कंडीशन आता है तो ये कब सेटिस्फाई, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई would be greater than mod of x plus y. So when this condition will be satisfying, this condition will be satisfying if and only if. देखिए this symbol is a double implication, जो if and only if का condition होता है. तो ये तभी होगा if x and y have opposite sign. इसका मतलब अगर आपका x को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और y को आपका नेगेटिव ले रहा हूं, y मेरा क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव लूंगा मैं, y को मैं नेगेटिव लूंगा, तभी जाके ये पॉसिबल होगा. नहीं तो x को मैं नेगेटिव लूंगा, y को पॉजिटिव लूंगा, तभी जाके होगा. देखिए जस्ट ऑपोजिट ऑफ द लास्ट कॉन्सेप्ट. तो लास्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट में यहाँ पे प्लस होता तो हम दोनों को प्लस लेते थे, और यहाँ पे माइनस होता तो हम एक को प्लस एक माइनस. लेकिन यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो हम दोनों को अपोजिट साइन कर देंगे. तो ट्रिक बोलता है टेक द ऑपोजिट वन, टेक द ऑपोजिट वन. तो ये अगर सेटिस्फाई करता है तो आपका यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई वुड बी लेस देन इक्वल टू 0. एक्स वाई वुड बी लेस देन इक्वल टू 0, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसी हिसाब से अगर मैं लिखूंगा एक्स माइनस वाई का मॉड इज लेस देन, एक्स माइनस वाई का मॉड इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई. तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जस्ट द ऑपोजिट. इसका मतलब बोथ एक्स एंड वाई विल बी, क्या होगा आपका, सेम साइन होगा. एक्स पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव तो वाई भी पॉजिटिव.
तो ये कंडीशन आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो इन जनरल अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपली हम लोग अगर इसको मिला के लिखना चाहें तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो x प्लस माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड ऑफ y। तो ये दो कंडीशन आप अच्छे से नोट डाउन कर दिया। प्लीज मेक ए नोट बाय पॉजिंग द वीडियो, वी विल गो फॉर द क्वेश्चन। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन आपका होगा सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। देखिए बहुत ही इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन देखिए, देखिए ये आपका मैं रिप्लेस करूंगा सपोज x के फॉर्म में, ये आपका रिप्लेस हो गया y के फॉर्म में। डोंट बी कंफ्यूज, मैं यहाँ पे सिर्फ नोटेशन दे रहा हूँ। मॉड ऑफ x ये है, ये मॉड ऑफ y है, प्लस है, समझ में आ रही कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन कहलाएगा। क्या जब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ठीक है, एक्स स्क्वायर में लिखा माइनस 2x में लिख दिया। आर यू गेटिंग मी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, माइनस लाऊंगा तभी जाके पॉसिबल है, तो माइनस ऑफ x माइनस 4 लिखूंगा तभी जाके वहां पे जो लिखा है वो पॉसिबल हो सकता है। देखिए देखिए मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप लोग चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया देखिए माइनस 3x प्लस 4 के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब देखिए ये x माइनस वाई के मॉड के फॉर्म में आ गया। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि क्या अगर x माइनस वाई का मॉड रहे, x माइनस वाई का मॉड क्या रहेगा आपका, अगर लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y रहेगा। मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी बोल चुका हूं, यहाँ पे माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका कंडीशन हम लोग लेने वाले हैं एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए आप अच्छे से उसको पार करिए, एक्स वाई ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वाई क्या हो रहा है, ये वाला है एक्स माइनस वाई क्या हो रहा है यहाँ पे लेस देन इक्वल आ रहा है, सॉरी एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, बिकॉज सेम साइन में आने वाला है। ये चीज आप अच्छे से नोट डाउन करिए। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। देखिए अभी हम लोग इसको अभी सॉल्व करना जाएंगे। तो मेरा x के जगह में क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, y के जगह में देखिए क्या है मेरा x माइनस 4 है। तो अभी मैं अगर सॉल्व करना जाऊँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल इंटू x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैं यहाँ पे x कॉमन ले लेने से मेरा हो जाएगा वो x माइनस 2 होल इंटू एक्स माइनस 4 हो गया आपका, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी मेरे पास मास्टर ट्रिक है, क्या आपका है, नंबर लाइन ड्रॉ करिए। तो नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो मेरा नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पे मेरा क्या था, एक है x इक्वल टू 0 आने वाला है और x इक्वल टू आपका 2 आएगा और x इक्वल टू आपका क्या आने वाला है 4 आने वाला है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे 0 to 4 यूजिंग साइन स्क्रीन मेथड। तो अभी अगर मैं लिखा रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो मेरा क्या आएगा 0, फिर मैं लूंगा 2, फिर मैं लेने वाला हूँ 4। इज इट क्लियर? तो अभी हम लोग साइन डालने वाले हैं। तो साइन डालेंगे तो साइन क्या आने वाला है देखिए, तो साइन डालने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए सारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। तो अगर मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा अभी देखिए, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, देन नेक्स्ट वुड बी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। आर यू गेटिंग मी? तो मेरा जो ग्राफ जा रहा है ऐसा जाएगा ग्राफ का। ऑलरेडी मैं आप लोग को ये सब साइंस के मेथड में सिखा चुका हूँ। इज इट क्लियर? ओके क्लियर, दिस वुड बी द योर ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट मेथड में, आप देखिए मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, मतलब वी विल कंसीडर पॉजिटिव 1। तो देखिए हाउ मेनी पॉजिटिव इंटरवल देयर 1 and 2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0, 2, 0 इज ऑल्सो क्लोज एंड 2 इज ऑल्सो क्लोज, यूनियन 4, इनफाइनाइट, बिकॉज इनफाइनाइट इज द एंडिंग पॉइंट और हमेशा ओपन रहेगा। इज इट क्लियर? तो दिस वुड बी माय आंसर। देखिए इजीली हम लोग का आंसर आ रहा है बाय यूजिंग दिस ट्रिक, हमेशा याद रखिए। तो पहला मैं और एक बार आपको ट्रिक डिस्कशन कर देता हूं। अगर मेरा x माइनस वाई का मॉड लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y होता है, क्या होगा, नहीं तो आपका आ सकता है x प्लस वाई का मॉड लेस देन मॉड ऑफ x
प्लस मॉड ऑफ वाई, इसी फॉर्मेट पे रहेगा। क्लियर। यहाँ पे अगर इक्वल होता है तो माइनस में वही माइनस, तो मेरा सिंपल देखिए एक्स वाई उसको लगाना है, क्या होगा लेस देन और ग्रेटर देन। मैं आप लोगों को बोल चुका अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता, अगर यहाँ पे इक्वल साइन देता तो मेरा माइनस माइनस तो ये लेस देन करता, लेकिन यहाँ पे मेरा लेस देन है तो माइनस विल बिकम प्लस, तो ये मैं सिंपल क्या कर दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए प्लस विल बिकम माइनस तो मेरा हो जाएगा एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। वेरी इजी टू रिमेंबर, मेरा ट्रिक को याद रखिए और इजीली विल डू दिस। इट्स जस्ट लाइक a bingo, you will definitely do it. Okay, hope you will enjoy this trick. Clear. Let's solve another question. Please make a note of this question. होप यू हैव नोट डाउन। प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर दीजिए। देखिए यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग इक्वल साइन नहीं देंगे। क्लियर। सिंपली यहाँ पे हम लोग इक्वल साइन नहीं देंगे तो इसके लिए ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर। इक्वल साइन नहीं है आपका, अगर इक्वल साइन होता तभी जाके हम लोग इक्वल साइन देते, तो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है तो इसलिए हम लोग उसको ओपन में रखेंगे। क्लियर। होप यू हैव एंजॉयड दिस ट्रिक। क्लियर। सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी फिर से एक सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन दिया है, सपोज आपका दिया है मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस टू का मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस टू का मॉड इज ग्रेटर देन 4 दे दिया। सपोज मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस टू का मॉड इज ग्रेटर देन 4। इसको सॉल्व करने के लिए दिया है आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल इसको हम लोग कैसे निकालेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहले हम लोग इस 4 को अरेंज करते हैं। ये किस में आ जाता है, एक्स में लिखा माइनस ऑफ एक्स माइनस टू जब लिख रहा हूँ, एक्स ऑफ एक्स माइनस टू का आर्ट में लिख रहा हूँ, तो मेरे को कुछ भी सोल्यूशन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मेट आपका एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई में काम नहीं करने वाला है। तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ट्रिक्स फॉलो करना पड़ेगा। तो आप ट्रिक को याद देखिए, जितना मॉडुलस होगा उतना आप करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे था आपका मॉड एक्स था प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू था, मॉड ऑफ एक्स था प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 4 दिया। देखिए अच्छे से मार्क करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 मॉड है तो यहाँ पे देखिए मैं 2 लाइन लगा दूंगा। समझ में आ रहा है, मेरे ट्रिक को फॉलो करिए, 2 लाइन लगा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए इसको इक्वल टू 0 कर रहा हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है, और इसको इक्वल टू 0 कर रहा हूँ तो मुझे 2 मिल रहा है। तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाऊंगा। तो पहला वाला में 0 रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, दूसरा वाला में मैं 2 रखूंगा। तो देखिए मेरे को मिल गया आपका कितना, देखिए सिंपली मुझे मिल गया ये एक इंटरवल मिल गया, तो ये सिंपली एक इंटरवल मिल गया। आर यू गेटिंग मी। तो दिस इज माय फर्स्ट इंटरवल, दिस इज माय सेकंड इंटरवल, दिस इज माय थर्ड इंटरवल। अभी पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। देखिए मेरा ट्रिक को फॉलो करिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, मॉड एक्स को ओपन करेंगे फिर एक्स माइनस टू को ओपन करेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन होने वाला है। ये 0 कहां से आया हुआ है, 0 एक्स से आया हुआ है। देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट टू 0 ऑल विल बी पॉजिटिव। तो राइट टू 0 सारा आपका क्या होने वाला है, पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट टू 0 ऑल विल बी नेगेटिव। इज इट क्लियर। तो अभी देखिए 2 कहां से, x माइनस टू है तो x का कोएफिशिएंट चेक करिए, पॉजिटिव है, तो राइट टू 2 ऑल विल बी पॉजिटिव, राइट टू 2 ऑल विल बी पॉजिटिव एंड दिस वुड बी नेगेटिव। आर यू गेटिंग मी। देखिए मेरे ट्रिक को फॉलो करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही दिक्कत है। मॉड एक्स को आप खोलेंगे, x माइनस टू करेंगे, फिर चेक करेंगे, बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। कभी केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो केस 1 क्या बोल रहे हैं आपका, केस 1 क्या बोल रहा है, तो केस 1 बोल रहे हैं आपको when x is लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0, जो भी लेंगे, when x आपका होगा क्या, लेस देन इक्वल टू 0। अगर मेरा x लेस देन इक्वल टू 0 है तब मेरा आंसर क्या होने वाला है, तो लेस देन इक्वल टू 0। देखिए ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस ऑफ एक्स, मॉड एक्स को जब ओपन करूंगा माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए एक्स माइनस टू भी नेगेटिव साइन शो करे तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ वो क्या हो जाएगा, x माइनस टू। देखिए मैं जब माइनस ले रहा हूं प्लस माइनस विल बिकम माइनस, और वो क्या सोल्यूशन दे रहा है, ग्रेटर देन 4। ऐसा मैं सॉल्व करूंगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे क्या आने वाला आंसर, देखिए माइनस एक्स दैट विल बिकम माइनस 2x। इज इट क्लियर। माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। क्लियर। तो अगर ये वाला चीज आ रहा है तो माइनस 2x इज ग्रेटर देन 4 माइनस 2 और 2 हो जाएगा। तो अब मैं माइनस 2 को लेके उस तरफ डिवाइड करने वाला हूं। तो जब भी मैं माइनस 2 को लेके उस तरफ डिवाइड करूंगा, इनइक्वालिटी मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो x लेस देन 2 बाई माइनस 2 क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो अभी देखिए एक ही केस पे 2 सोल्यूशन, एक x लेस देन इक्वल टू 0 है और x लेस देन इक्वल टू -1 आ गया है। तो अब क्या होगा, इन दोनों में हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन सोल्यूशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कॉमन सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो कॉमन सोल्यूशन जब लेंगे हम लोग 0 एंड -1, देखिए ये 0 से छोटा, ये
-1 से छोटा है, तो सिंपली -1 इस तरफ आ रहे हैं, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है इस केसेस के लिए, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 होगा। और यहाँ पे देखिए -1 इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो अल्टीमेटली ये ओपन हो जाएगा। तो दिस इज माई फर्स्ट केस 1 का आंसर हो गया। लेकिन ये मेरा अल्टीमेट आंसर नहीं है, केस 1 का आंसर निकालना पड़ेगा, केस 2 का आंसर निकालना पड़ेगा, केस 3 का आंसर निकालना पड़ेगा। उसके बाद सारा आंसर को हम लोग जब कंबाइन कर देंगे वी विल गेट आवर आंसर। इज इट क्लियर? ओके, तो अभी देखिए मेरा केस 1 मैं कर चुका हूं, अभी मैं सपोज केस 2 करने वाला हूं। तो केस 2 करने से पहले प्लीज स्टॉप करके उसको नोट डाउन कर दीजिए पहले अच्छे से। होप यू हैव नोट डाउन एवरीथिंग। तो लेट्स डिस्कस द केस 2। केस 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 to 2। देखिए 0 to 2 से जब लाई कर रहा है, देखिए पहला वाला ये देखिए जो मॉड x का ये जो ग्राफ मेरा निकला, ये किसका ग्राफ है, मॉड x का ग्राफ है। ये जो किसका है, x-2 का ग्राफ है, उसमें से मुझे पता चल रहा है साइन स्कीम में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मॉड x क्या है, केस 2। केस 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक रहने वाला है। तो ये देखिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सिंपली मॉड x को जब मैं ओपन करूंगा वही x रहेगा, लेकिन वो वाला क्या हो जाएगा, -x-2 हो जाएगा। x-2 ग्रेटर देन, वो मेरा आंसर 4 था क्वेश्चन में। तो जब भी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x - x + 2 ग्रेटर देन 4 हो रहा है, तो x तो कैंसिल हो गया आपका। तो सिंपली मुझे मिल गया 2 इज ग्रेटर देन 4। इज इट ट्रू? नहीं है, ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स आ रहा है मतलब नो सच सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो मेरा x क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो केस 2 का आपका आंसर आ गया कितना, केस 2 का आपका आंसर आ गया विच इज इक्वल्स टू 5। केस 2 मतलब x इक्वल्स टू 5 आ गया। ये आपका दूसरा सोल्यूशन आ गया। पहला सोल्यूशन था -∞ to -1, दूसरा सोल्यूशन आ गया आपका x इक्वल टू 5, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये ट्रू आता तो क्या होता, ट्रू आता तो ये वाला सेम चीज स्टैंड करता, जो मेरे हम लोग लिए थे ये स्टैंड करता, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नो सच सोल्यूशन एग्जिस्ट। अभी हम लोग केस 3 करने वाले हैं। तो केस 3 क्या बोलता है, देखिए मैं यहाँ पे केस 3 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। केस 3 क्या बोलता है, अभी केस 3 बोल रहा है व्हेन आपका x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और सिर्फ ग्रेटर देन 2 है। अगर x ग्रेटर देन 2 है तब मेरा सोल्यूशन क्या आने वाला है। क्लियर? तो यहां पे अगर मैं इक्वल साइन ले लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो सिंपल मुझे देखना है यहाँ पे, देखिए आप मार्क करिए। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 2 में देखिए दोनों पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव साइन दिला रहा है तो जब भी मैं उसको ओपन करूंगा वो पॉजिटिव ही आने वाला है। क्लियर? तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, x ही रहेगा, प्लस वो क्या हो जाएगा, x-2 रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 2x इज ग्रेटर देन 6। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, x इज ग्रेटर देन 3 आ गया आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 दे रहा है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 रह रहा है, तो दोनों में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉमन इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। कॉमन इंटरसेक्शन लेंगे तो हम लोग का x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ to 3 आ जाएगा आंसर आप लोग का, -∞ to 3 आ जाएगा, विच इज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो अगर ये -∞ 3 है तो आपका थर्ड कॉन्सेप्ट आ गया। तो अभी देखिए पहला आंसर आपका था -∞ to -1 यूनियन 5 यूनियन 3। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आने वाला है वो आंसर जब भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग उसका आंसर को, आंसर हम लोग का होगा आप लोग का x belongs to -∞ to -1 union 3 to सॉरी यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 है, तो सिंपली ये यहाँ पे x बिलोंग्स टू 3 to ∞ हो जाएगा, 3 to ∞। इज इट क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 to ∞। दैट वुड बी योर आंसर। ये तो मैं आप लोग का नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। तो अब इसको मैं शॉर्टकट में कैसे करूंगा, इतना टाइम लूंगा, एंट्रेंस में करना है, MCQ करना है, तो कैसे हम लोग उसको शॉर्टकट में करेंगे, इजिली करेंगे, ये चीज को मार्क करना है। तो अच्छे से इसको समझिए, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। सिंपल जो केसेस था आप लोग का, यहाँ पे जो केसेस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। मॉड x अच्छे से समझिए, प्लस मॉड ऑफ x-2 आपका था, ग्रेटर देन 4 था। देखिए क्वेश्चन आपका ग्रेटर देन 4 दे सकता है, नहीं तो इक्वल टू 4 दे सकता है, नहीं तो लेस देन 4 दे सकता है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे करने वाले हैं, तो शॉर्टकट में करने के लिए यहाँ पे देखिए वही सेम मेथड यूज करेंगे। 2 लाइन ले लेंगे हम लोग, वेरी इजीली 2 लाइन ले लिया। इज इट क्लियर? तो x में से 0 आ रहा है, x में से 2 आ रहा है, तो ये मेरा 0 एक ले लिया, एक मेरा 2 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो राइट टू 0 ऑल विल बी पॉजिटिव, ये तो आपको मालूम पड़ गया है कैसे करना है, तो उसको हम लोग कर देंगे। लेफ्ट टू 0 ऑल विल बी नेगेटिव, राइट टू 2 ऑल विल बी पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। इज इट क्लियर?
तो अभी देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो ये मेरा केस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? देखिए माइनस एक्स माइनस से माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका क्या रहने वाला है? एक्स रहने वाला है। ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस 2 रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये आपका एक्स रहने वाला और ये आपका क्या रहेगा? एक्स माइनस 2 रहने वाला। इज इट क्लियर? अब क्या करना है, सबको एडिशन करना है, तो माइनस एक्स वो क्या बन जाएगा? माइनस 2x प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए आपका सोल्यूशन आ गया माइनस 2x प्लस 2। इज इट क्लियर? यहां पे आपका क्या सोल्यूशन आने वाला है? देखिए यहां पे x माइनस एक्स कट गया तो सिंपली 2 आ रहा है, सिंपली 2 आ रहा है। तो यहां पे देखिए जब भी कंडीशन ले रहे हैं हम लोग, क्या आ रहा है आपका x प्लस एक्स 2x आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2 आ रहा है। तो सिंपली अभी देखना है क्या दिया है क्वेश्चन में। क्लियर? इक्वल टू दिया है कि ग्रेटर देन दिया है कि क्या दिया है? देखो मुझे मिल गया माइनस 2x प्लस 2 एक मिल गया है, 2 एक मिल गया है, और एक मिल गया 2x माइनस 2। इन सभी में मुझे निकालना है। तो माइनस 2x प्लस 2 जब आ रहा है ग्रेटर देन 4 करूंगा, तो जब भी ग्रेटर देन मैं 4 कर रहा हूं तो मुझे मिल जाएगा x, उस पर होगा 4 माइनस 2 हो जाएगा, तब ये ले लूंगा तो x लेस देन माइनस 1। आई गॉट माई आंसर। यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 4 विच इज फॉल्स, सो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, दैट इज माई 5। तो यहाँ पे 2x माइनस 2 ग्रेटर देन में क्या ले लूंगा 4, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2x ग्रेटर देन 6, तो x इज ग्रेटर देन 3 मिल गया मुझे, x ग्रेटर देन 3। दिनों में कॉमन सोल्यूशन ले रहा हूं तो x ग्रेटर, तो सिंपली मुझे क्या आंसर मिल गया? x belongs to minus infinite to minus 1 union 3 to infinite। is it clear? तो अगर यहाँ पे इक्वल साइन होगा तो यहाँ पे क्लोज देंगे, इक्वल नहीं है तो उसको क्लोज नहीं देंगे। अगर ये लेस देन 4 होता, अगर ये लेस देन 4 होता तो तब क्या होता यहाँ पे सोल्यूशन? सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते? लेस देन 4 ले लेते। मैं ले लेता क्या? माइनस 2x यहाँ पे ले लेंगे, माइनस 2x प्लस 2 लेस देन 4। तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका? माइनस 2x, 4 माइनस 2 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 2 लेस देन 4 हो जाएगा। 2 लेस देन 4 ट्रू कंडीशन, तो वो तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। तो 0 से 2 आपका सोल्यूशन रहेगा ही रहेगा। ये ग्रेटर देन माइनस 1 बोल रहा है 0 से 2, और 2x माइनस 2 बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? लेस देन 4 करेंगे तो x लेस देन 3 होगा। तो अल्टीमेटली देखिए ये जो माइनस 1 से 3 है ना, वही आंसर होने वाला है। अगर यहाँ पे लेस देन सिंबल होता तो मेरा x बिलोंग्स टू आंसर क्या दिलाता आपको? -1, 3 वुड बी द आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इक्वल टू होता तो -1 and 3 इज द ओनली आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग। अच्छा, सेम क्वेश्चन को मैं अभी आप लोगों को ग्राफिकल अप्रोच बताता हूँ, हाउ टू सॉल्व इन द ग्राफिकल अप्रोच। क्लियर? ग्राफिकल अप्रोच भी बहुत ही इजी होता है। देखिए समझ में आ रहा है? देखिए उसी हिसाब से हम लोग को 2 लेना है लाइन, वो तो आप लोग को सॉल्व करना ही करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो आपका 0 रहेगा, यह आपका 2 रहेगा, सिंपली यहाँ पे प्लस लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे आपका प्लस लेना है। आर यू गेटिंग में? जैसे मैं आप लोग को बताया उस हिसाब से ले लेंगे, फटाफट सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग को माइनस एक्स ले लिए थे, यहाँ पे क्या आपका आया था? माइनस एक्स प्लस 2 हो गया था। यह आपका x होता था, यह आपका क्या होता? माइनस एक्स प्लस 2। ये सिंपली आपका x है, यह आपका क्या हो जाता था? x प्लस 2। जब भी हम लोग इसको सॉल्व करते तो यह आपका आ जाता था -2x प्लस 2। आर यू गेटिंग मी? यह आपका आ जाता क्या? सिर्फ 2 आता। यह आपका क्या आता? सिर्फ आपका क्या आएगा? x प्लस एक्स, 2x प्लस 2। आर यू गेटिंग मी? x प्लस 2 है यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2 था। यहाँ पे आपका क्या होता? सॉरी यहाँ पे x माइनस 2, हम लोग क्वेश्चन में माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2 आ जाएगा। 2x माइनस, देखिए मुझे 3 मिल गया। तो जब भी मैं ग्राफिकल अप्रोच ले रहा हूँ, देखिए मुझे भी उसी हिसाब से सॉल्व करना है। x एक्सिस एंड y एक्सिस ले लेना है। क्लियर? ओके। तो जब भी मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे 0 2 है तो मैं यहाँ पे एक 0 पॉइंट यहाँ पे ले लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा? ये मेरा 0 पॉइंट है। आर यू गेटिंग में? ये मेरा ले लिया 2 पॉइंट। आर यू गेटिंग में? समझ में आ रहा है? प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए। तो देखिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 0 डाल देंगे, तो 0 डालें तो 0 प्लस 0 माइनस 2, तो आंसर सिंपली आपका क्या आ रहा है? 2 में आ रहा है। आर यू गेटिंग में? क्लियर? देखिए जब भी मैं 0 डाल रहा हूँ मेरा 2 आ रहा है। ये मेरा क्या है? आपका y है। समझ में आ रहा है? x के जगह में 0 डाल दिया, 0 का मॉड 0 होता है, 0 माइनस 2 माइनस 2 का मॉड अल्टीमेटली 2 देता है। अभी 2 निकाल दूंगा, मॉड ऑफ 2 वही 2 आएगा, 2 माइनस 2 0, तो वो भी आंसर आपका क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी वाला कंडीशन में देखिए, तो 0 जब है मेरा सोल्यूशन क्या? -2x प्लस 2 एक लाइन है, तो मॉडुलस का नेचर ऐसा जाता है, तो ये इस तरफ चला जाएगा। आर यू गेटिंग में? क्लियर? और देखिए 0 से 2 के बीच में आपका 2 आ रहा है, तो ऐसा पूरा रहेगा। आर यू गेटिंग मी? और ये उसका पूरा मिरर इमेज रहेगा, तो ये इस लाइन में चलेगा। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? तो ये मेरा ड्रॉ हो गया ग्राफ। तो अभी मेरा देखिए, अगर क्वेश्चन में वो आपका दिया है
किस में वो कट कर रहा है, वो कट कर रहा है किस में, सोल्यूशन आपका था ग्रेटर देन 4 में था, तो अभी देखना है 4, तो 4 यहाँ पे रहने वाला है, तो सिंपली ये आपका क्या करेंगे 4 में इसको कट कर देंगे, तो y इक्वल टू 4 में कट हो गया, तो y इक्वल टू यहाँ पे 4 में मैं कट कर दिया आपको, 4 जब कट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक सोल्यूशन आ रहा है, देखिए ये एक सोल्यूशन मुझे मिल गया और ये एक सोल्यूशन मिल गया, आर यू गेटिंग मी क्लियर। तो ये मेरा क्या था -2x + 2 इक्वल टू 4 कर दूंगा, तो 4 करो 4 - 2 कितना होता है 2, -2 कर दूंगा, ये मेरा आ गया -1 पॉइंट मिल गया मुझे, और सिंपली इसको 4 कर दूंगा, 4 + 2 6, ये मिल गया मुझे 3। तो यहाँ पे अगर इक्वल साइन है मुझे सोल्यूशन, तो मेरा आंसर सिर्फ -1 एंड 3 होगा मेरा आंसर, आर यू गेटिंग मी। अगर यहाँ पे लेस देन 4 दिया था, तो लेस देन मतलब मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कशन अंदर वाला थी, तो आंसर होगा क्या -1 से 3, आर यू गेटिंग मी। अगर ग्रेटर देन 4 दिया है तो ये पूरा जा रहा है आपका -∞ तक, और ये आपका जा रहा है पूरा +∞ तक, तो -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, क्लियर, अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो अच्छे से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग के साथ दे देता हूं, आप इसको ट्राई करिए, डेफिनेटली यू विल सॉल्व दिस वन। x - 1 का मॉड प्लस x - 2 का मॉड प्लस x - 3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 6, दोनों के लिए सॉल्व करना आप। और एक क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, x + 1 का मॉड प्लस x - 3 का मॉड प्लस x - 5 का मॉड ग्रेटर देन 4 लेस देन 4, क्लियर। ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आंसर बताइए, आई विल बी हैप्पी इफ यू गिव मी द आंसर, क्लियर। डेफिनेटली वो आंसर में इन द कमेंट सेक्शन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और 3 मेथड में करिए। मैं आप लोगों के साथ 3 मेथड डिस्कशन किया हूँ, वो एक जो पहला वाला नॉर्मल मेथड था उसमें करिए, जो नॉर्मल मेथड है, लेंदी मेथड, उसके बाद मेरा जो ट्रिक था, ट्रिक वाला जो मैं आपको नंबर लाइन वाला ट्रिक बताया डायरेक्टली उसमें सॉल्व करें, वो वाला मेथड में करिए, फिर उसके बाद आप लोग ग्राफ मेथड में करिए। तीनों मेथड में करिए और चेक करिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आंसर दीजिए। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग का मॉडुलस लेके आऊंगा, आप लोग डेफिनेटली वेट करिए, एंड आई विल thank you all for watching my video properly, clear, and I'm waiting for your answer. Thank you very much. Bye bye.